Bismillahirrahmanirrahim. Right now we will discuss disruptive mood dysregulation disorder. Basically, disruptive mood dysregulation disorder is included in the chapter of mood disorders in DSM-5. Let me to explain this disorder briefly. New to the DSM-5, disruptive mood dysregulation disorder is a childhood disorder characterized by a pervasively irritable and angry mood. दो चीजें आपने याद रखनी है। सबसे पहले तो ये जो डिसऑर्डर है ये चाइल्डहुड डिसऑर्डर है, और दूसरा इसकी जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो इरिटेबल और एंग्री मूड। दो चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक, डिसरप्टिव मूड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर इज अ चाइल्डहुड डिसऑर्डर। मूवमेंट जब हम डिप्रेशन या डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स की बात करते हैं तो हमारे माइंड में फौरन से अडल्ट्स आ जाते हैं या कभी कभार एडोलेसेंस आ जाते हैं, क्योंकि हमें अगर किसी को पूछे तो हमें लगता है कि अगर किसी लेमैन को पूछेंगे वो कहेगा कि डिप्रेशन तो बड़ों में ही होता है, बच्चों में कोई इस तरह की चीजें नहीं होती उनको फील जो डिप्रेसिव हो वो। लेकिन ऐसा नहीं है। डिसरप्टिव मूड रेगुलेशन डिसऑर्डर की बात जब हम करते हैं तो ये बच्चों का डिप्रेसिव डिसऑर्डर है। इन शॉर्ट में आपको कहूँ क्यों, क्योंकि एक बात याद रखें कि डिप्रेशन की अलामात बच्चों में और बड़ों में कुछ डिफरेंट होती हैं। जिस तरह बड़ों में सैड मूड होता है, आइसोलेशन होता है, लैक ऑफ इंटरेस्ट इन एक्टिविटीज एंड लैक ऑफ इंटरेस्ट इन सेक्सुअल एक्टिविटीज, इसी तरह व्हेन वी टॉक अबाउट द डिप्रेशन इन children, so the irritable mood, the angry outburst are the main characteristics of the aggression. So when we talk about the disruptive mood dysregulation disorder, this disorder is solely for the childhood children, ठीक है। और इसकी जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो इरिटेबल और एंग्री मूड है। सिम्टम्स इंक्लूड फ्रीक्वेंट एंग्री एंड अग्रेसिव आउटबर्स्ट कंबाइंड। इसमें क्या होता है, बेसिकली फ्रीक्वेंटली एंगर और अग्रेसिव आउटबर्स्ट होते हैं, चीखना चिल्लाना, गुस्सा, चीखना चिल्लाना विद एन एंग्री और इरिटेबल मूड। उसके साथ क्या होता है, इरिटेबल मूड होता है ऑन डेज व्हेन आउटबर्स्ट डू नॉट अकर। अच्छा, एक चीज याद रखें कि एक तो होता है एंग्री और आउटबर्स्ट होता है, साथ उसके इरिटेबल मूड होता है। लेकिन जब आउटबर्स्ट, अब हर वक्त बच्चा चीखता चिल्लाता नहीं, और जिन दिनों में चीखता चिल्लाता नहीं है उसका इरिटेबल मूड तब भी रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, हफ्ते में बच्चा 2-3 दफा जो है वो उसका एपिसोड आता है चीखने चिल्लाने का, तो अब 2-3 दफा तो वो चीख चिल्ला रहा है, उस दिन जिस दिन वो चीख चिल्ला रहा है उस दिन उसका इरिटेबल मूड होगा, साथ साथ सारी चीजें साथ चलती हैं। लेकिन जिन दिनों में वो चीखे चिल्लाएगा नहीं भी, तब भी उसका जो मूड होगा वो इरिटेबल ही रहेगा। Although prevalence is low among the general population, prevalence इसकी although low है, disruptive mood disorder is common among children already being treated for psychiatric illness. अच्छा, इन उन बच्चों में ये ज्यादा होता है जो ऑलरेडी जो है वो किसी और साइकाइट्रिक इलनेस की वजह से जो है वो अंडर ट्रीटमेंट होते हैं। Symptoms of disruptive mood dysregulation disorder are common to other disorders such as bipolar disorder, oppositional defiant disorder and conduct disorder. अब ये जो सिम्टम्स हैं बेसिकली इस कॉमन सिम्टम्स होती है, जिस तरह बाइपोलर डिसऑर्डर में भी चीखना चिल्लाना हो सकता है, इरिटेबल मूड हो सकता है। अपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर में भी जो है वो अब जो है वो इरिटेबिलिटी और अग्रेशन हो सकता है। कंडक्ट डिसऑर्डर में भी इरिटेबिलिटी और अग्रेशन वगैरह हो सकता है। लेकिन वो चंद सिनेरियोज उनके जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। लेकिन जब हम इसकी बात करते हैं डिसरप्टिव मूड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर की, इसमें जो सिनेरियो है वो डिफरेंट होता है। मैंने आपको बताया कि सिम्टम्स जो है बेसिकली वो बहुत सारे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की सेम होती हैं, लेकिन उनका कोर्स, उनकी टाइमिंग, उनकी एटियोलॉजी और उनका जो कॉन्टेक्स्ट होता है, जो सिचुएशन होती है, जो सिनेरियो होता है, वो उनको डिफरेंस बनाता है एक दूसरे से। डिसऑर्डर ऑफन को अकर विद डिप्रेशन। अब जो डेफिएंट डिसऑर्डर है, ये डिसरप्टिव मूड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर है, ये डिप्रेशन के साथ, एंजाइटी के साथ और अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी के साथ अक्सर पाया जाता है। जिन बच्चों में डिप्रेशन होगा या अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर ADHD होगा, उनके अंदर ये ज्यादा पाया जाता है। अच्छा, इसके ना नाम से याद रखिएगा, मूड डिसरेगुलेशन।
मूड डिसरेगुलेशन मीन कि मूड डिसरेगुलेट होता है इसकी वजह से। अच्छा जी, द डिसऑर्डर ऑफन को अकर विद, अच्छा ये हो गया। उसके बाद आ गया, although medication is available to treat symptoms of disruptive mood dysregulation disorder, family focused therapy typically has the best outcome। दवाइयां भी मौजूद हैं, जिस तरह SSRIs, एंटी डिप्रेसेंट्स मौजूद हैं इसको ट्रीट करने के लिए, डिसरप्टिव मूड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर को। लेकिन ज्यादातर जो है वो फैमिली फोकस्ड थेरेपी जो है, इंशाल्लाह आई विल डिस्कस लेटर ऑन व्हाट इज द फैमिली फोकस्ड थेरेपी, बाद में डिस्कस करूंगा मैं किसी दिन। तो ये जो है ये ज्यादा सूटेबल और बेस्ट टेक्निक है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द डिसरप्टिव मूड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर सिम्टम्स। The most prominent symptom of disruptive mood dysregulation disorder is angry and irritable mood। ज्यादा जो उसकी प्रोमिनेंट सिम्टम है वो अग्रेशन और इरिटेबल मूड है, कैरेक्टराइज्ड बाय द वर्बल एंड एग्रेसिव आउटबर्स्ट, जिसमें वर्बल और अग्रेसिव आउटबर्स्ट होता है, दैट आर आउट ऑफ प्रोपोर्शन टू द ट्रिगर, और वो उस चीज से ज्यादा होता है जो चीज उसको गुस्सा दिलाती है बच्चे को। मतलब एक चीज होती है, वालिदैन ने थप्पड़ मारा है, तो वो जितना गुस्सा आना चाहिए उससे कहीं ज्यादा बच्चे को जो है वो गुस्सा करता है, वो आउटबर्स्ट होते हैं। द आउटबर्स्ट अकर एट लीस्ट 3 times each week, 3 दफा हफ्ते में कम से कम जो 3 दफा आउटबर्स्ट होना चाहिए। आउटबर्स्ट मस्ट अकर both at two different locations such as school and home। अच्छा, कम से कम 2 लोकेशंस पे ये होने चाहिए। बिटवीन आउटबर्स्ट द चाइल्ड मूड इज परवेसिवली इरिटेबल और अनहैप्पी। इस तरह मैंने आपको पहले बताया कि आउटबर्स्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। आउटबर्स्ट के साथ तो हैप्पी अनहैप्पी मूड होता ही है, इरिटेबिलिटी भी होती है। लेकिन जब नहीं भी आउटबर्स्ट हो रहा, जिस तरह मैंने आपको बताया कि हफ्ते में 3 दफा होना चाहिए, तो जिन दिनों में आउटबर्स्ट नहीं है तो मूड जो है बच्चे का वो अनहैप्पी और इरिटेबल रहना चाहिए। दिस इज नॉट अ कोवर्ट एक्सपीरियंस, ये इंटरनल एक्सपीरियंस नहीं होता बच्चे का कि किसी को नजर ना आए, बल्कि दैट शुड बी द ओवर्ट। ठीक है, ये ओवर्ट एक्सपीरियंस होता है, ओवर्ट जो बिहेवियर होता है, जो आप टीचर्स को नजर आ रहा होता है, वालिदैन को नजर आ रहा होता है, बहन भाइयों को नजर आ रहा होता है। According to DSM-5, diagnosis of the disruptive mood dysregulation disorder can only be made between age 6 to 18 years, but onset must occur before the age 10। ठीक है जी, 6 से 18 साल के दरमियान में अगर ये होगा तो आप डायग्नोस करेंगे, ना 6 साल से पहले करेंगे ना 18 साल के बाद करेंगे। ठीक है, डिसरप्टिव मूड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर। लेकिन इसका जो ऑनसेट है वो 10 साल से पहले पहले होना चाहिए। आउटबर्स्ट मस्ट बी इन अप्रोप्रिएट फॉर द चाइल्ड्स डेवलपमेंटल एज। ठीक है, आउटबर्स्ट जो है वो बच्चे की डेवलपमेंटल एज के इन अप्रोप्रिएट होना चाहिए। इन अप्रोप्रिएट मींस कि बच्चा अपनी उम्र से ज्यादा जो है या डिफरेंट जो है वो चीख चिल्ला रहा है, उतना वो उसको नहीं करना चाहिए जितना वो चिल्ला रहा है। Further, DSM-5 diagnostic criteria require that the pattern of a behavior must persist for at least 12 months। 12 माह तक लगातार ये behavior होना चाहिए। As many as 92% of children diagnosed with disruptive mood dysregulation disorder also meet clinical criteria for another disorder। 92% बच्चे ऐसे होते हैं जो मूड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर का डायग्नोसिस होता है जिनके पास, और उसके साथ साथ वो दूसरे जो है वो दूसरे डिसऑर्डर्स का भी क्राइटेरिया मीट कर रहे होते हैं। Children with disruptive mood dysregulation disorder may also have attention deficit hyperactivity disorder, anxiety disorder, major depressive disorder, autism spectrum disorder। According to American Psychiatric Association, वो बच्चे जिनको मूड डिसरप्टिव डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर डायग्नोस हुआ होता है वो अक्सर उनको ADHD, एंजाइटी, डिप्रेशन और ऑटिज्म स्पेक्ट्रम भी जो है डिसऑर्डर्स जो हैं वो डायग्नोस हुए होते हैं। Children with disruptive mood dysregulation disorder are at risk of depression in later childhood and adolescence। अब वो बच्चे जो डिसरप्टिव मूड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर का शिकार होते हैं वो अगली उम्र में नेक्स्ट जो है वो एज बड़े होकर अडल्ट होकर उनमें डिप्रेशन के चांसेस ज्यादा होते हैं। लिटिल इज नाउन अबाउट कोर्स और एटियोलॉजी। इसकी एटियोलॉजी का तो इतना ज्यादा नहीं पता अकॉर्डिंग टू DSM-5। एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट इंक्लूड मेडिकेशन to manage mood symptoms, behavior therapy to manage temper outburst, and family therapy to address symptoms of depression। तो इसके लिए behavior therapy हो सकती है, family therapy हो सकती है, ठीक है जी, मेडिकेशन जो है वो इसके लिए हो सकती है। तो डिसरप्टिव मूड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर क्या था
कि जब बच्चा एंग्री आउटबर्स्ट शो करे, जब बच्चा इरिटेबल मूड बच्चे का हो और उसकी एज के इनअप्रोप्रिएट हो, उसके अलावा जो है कम से कम आउटबर्स्ट जो है वो हफ्ते में 3 दफा हो और इरिटेबल मूड जो है वो सारा हफ्ता रहे और ये जो सिम्टम्स हैं ये कम से कम 12 माह तक लगातार चलती रहें, तो फिर हम बच्चे को डिसरप्टिव मूड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर डायग्नोस करेंगे। और ये आमतौर पर उन बच्चों में होता है जो किसी न किसी और डिसऑर्डर का जो है वो शिकार होते हैं। इनके साथ साथ डिसरप्टिव मूड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर जिस बच्चे को डायग्नोज होगा उसमें डिप्रेशन, एंजाइटी, एडीएचडी, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम के जो चांसेस हैं वो भी बहुत ज़्यादा होंगे। इसके लिए मेडिकेशन ट्रीटमेंट के लिए यूज़ की जा सकती हैं, फैमिली फोकस्ड थेरेपी यूज़ की जा सकती है, बिहेवियर थेरेपी यूज़ की जाती है, फैमिली काउंसलिंग यूज़ की जा सकती है। ये था डिसरप्टिव मूड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर। थैंक यू वेरी मच। फॉर एनी क्वेश्चन यू कैन कमेंट। अल्लाह।